ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 359 और 359 पेज पर ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। प्रसिद्धेः एव च अशनिः वज्रम स्यात् इत्यादि। तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 10 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है कंपनाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम इत्यादि। तो समस्त जो भी कुछ जगत है वह उस प्राण से उत्पन्न हुआ है और प्राण रहने पर ही वो एजति कंपते चेष्टते अपना व्यापार करता है। यह बात कही है इस श्रुति में। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि इस श्रुति में आया हुआ जो प्राण के रहने पर जगत अपना व्यापार करता है, वो प्राण कौन चीज है? प्राण शब्द से किसको लेना है? तब पूर्व पक्षी कहता है कि प्राण शब्द वायु में ही प्रसिद्ध है, अतः प्राण शब्द का 5 प्रकार के व्यापार वाला जो वायु विशेष अर्थात प्राण अपान इत्यादि उन्हीं को लेना चाहिए। ये कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही पूर्व पक्षी की बात चल रही है। क्या कि प्रसिद्धेः तावत् प्राप्तम, जो पंक्ति पढ़ी उसके पीछे वाले पंक्ति पढ़ रहा हूं कि प्रसिद्ध है कि प्राण पंचवृत्तिर्वायु इति। प्राण 5 प्रकार की वृत्ति व्यापार 5 प्रकार के व्यापार वाला जो वायु वही प्राण है और उसी प्राण का यहाँ पर कथन है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। फिर उसको वज्र कैसे कह दिया? तब आगे बता रहे प्रसिद्धे एव च अशनिः वज्रम स्यात्। प्रसिद्धे एव च कैसा? वज्रम अशनिः स्यात्। तो वज्र क्या है? वो अशनि है, कोई इंद्र आदि का शस्त्र विशेष है। तो प्रसिद्ध है वो करे प्रसिद्ध एव च वज्रम अशनिः स्यात्। अर्थात यदिदं किंच जगत सर्वम, इस श्रुति में जो आगे आया है कि महत् भयम वज्रम उद्यतम, उठाया हुआ वज्र, वो कौन है? अशनि है और वह वायु की ही महिमा है, ये कहना है। अर्थात प्राण शब्द से वायु लेना है और वज्र भी कोई वायु से भिन्न नहीं है, वायु की महिमा से वज्र चलता है, ये बताने के लिए वज्र शब्द का उल्लेख हुआ है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। प्रसिद्ध एव च वज्रम अशनिः स्यात्। क्यों? कैसे? वायो च इदम महात्म्यम संकीर्त्यते, है कि नहीं? कि वज्र की तरह मतलब उठाए हुए वज्र की तरह महान भय के लिए कारण है यह प्राण। तो वज्र उठाए हुए वज्र की तरह, अर्थात ये भी क्या है? वायु का महात्म्य ही वर्णन किया है वज्र शब्द का उल्लेख करके। तो वही कह रहे वायो च इदम महात्म्यम संकीर्त्यते, यह वायु का ही महात्म्य बताया जाता है। कथम, कैसे, किस प्रकार? तब कह रहे आगे सर्वम इदम जगत पंचवृत्तौ वायौ प्राण शब्दिते प्रतिष्ठाय एजति। यह थोड़ा सा अन्वय, सर्वम इदम जगत पंचवृत्तौ, आगे एक शब्द छोड़कर प्राण शब्दिते वायौ प्रतिष्ठाय एजति। ठीक है कि सर्वम इदम जगत, समस्त जितना भी जगत है भूत भौतिक प्रपंच, यह सब पंचवृत्तौ, ये विशेषण है वायु का। और कैसा वायु? जिसको प्राण शब्द से बोला जाता है वो वायु। तो जगत
सर्वम इदम जगत पंचवृत्तौ, 5 प्रकार के व्यापार वाला। और कैसा? प्राण शब्दिते, प्राण शब्द से कहा जाने वाला, ऐसा जो वायु प्रतिष्ठाय, उस वायु में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सर्वम इदम जगत प्रतिष्ठाय, प्रतिष्ठाय शब्द का अर्थ लिखिए, प्रतिष्ठाय बराबर स्थितिम लब्ध्वा, स्थितिम लब्धा, लब्ध्वा, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा, प्राणे वायु, प्राणे वायु निमित्ते, निमित्ते जगत चलति, जगत चलति इति प्रसिद्धम, इति प्रसिद्धम अर्धविराम। अतः स्पष्ट ब्रह्मलिंगम नास्ति, स्पष्ट ब्रह्मलिंगम नास्ति इति भाव। ठीक, देखिए भाई अर्थ, प्रतिष्ठाय का अर्थ कर दिया स्थितिम लब्ध्वा, स्थिति प्राप्त करके, अर्थात प्राण रूप वायु के निमित्त से ही ये जगत चल रहा है, ये प्रसिद्ध है। अतः प्राण शब्द का अर्थ वायु लेना है क्या ब्रह्म लेना है? अर्थात ये जो इन वाक्यों का, जिन वाक्यों का विचार चल रहा है, वे सभी वाक्य इस बात के अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य है। स्पष्ट रूप से ब्रह्म का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक ना। तो स्पष्टम ब्रह्मलिंगम नास्ति इति भाव। आइए मूल में, तो क्या कह रहे हैं? तो सर्वम इदम जगत प्रतिष्ठाय, स्थिति लब्ध्वा, स्थिति प्राप्त करता है किसमें? तो करे पंचवृत्तौ, प्राण शब्दिते वायु, 5 प्रकार के व्यापार वाला, प्राण शब्द से कहा जाने वाला ऐसा जो वायु, उस वायु में प्रतिष्ठाय, स्थिति प्राप्त करके एजति, उस वायु के निमित्त से ही चल रहा है ये जगत, व्यापार कर रहा है। वायु नहीं रहेगा तो कोई अपना अपना व्यापार नहीं करेगा, सूर्य प्रकाश नहीं देगा, है कि नहीं। पृथ्वी, चंद्र, मनुष्य, शरीर, ये सब चलायमान नहीं रहेंगे। एक बोल रहा है पूर्व पक्षी, अर्थात पूर्व पक्षी का कहना है कि यदिदम किंच जगत सर्वम इत्यादि श्रुति के द्वारा प्राण ही बताया है और प्राण की सत्ता से सब जगत चलता है, ऐसा कहा है। अतः प्राण की उपासना करनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। किंतु सिद्धांत मत के अनुसार यदिदम किंच इत्यादि वाक्य ज्ञेय ब्रह्म को बताता है। अतः प्राण शब्द का अर्थ वायु नहीं है, अपितु परमात्मा है, वो सिद्धांती कहेंगे आगे। अभी पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। आइए, तो सर्वम इदम जगत पंचवृत्तौ प्राण शब्दिते वायु प्रतिष्ठाय एजति। आगे, वायु निमित्तमेव च महद भयानकम वज्रम उद्यम्यते, कह रहा है पूर्व पक्षी। तो वायु निमित्तम एव, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतारण, वायु इसके आगे पीछे, वज्रलिंगात च वज्रलिंगात च मंत्र प्रतिपाद्य, मंत्र प्रतिपाद्य वायु एव, वायु एव इति आह, इति आह वायु निमित्तम एव इति। ठीक, देखिए अर्थ। तो मंत्र प्रतिपाद्य वायु, यदिदम किंच इत्यादि मंत्र के द्वारा वायु का ही प्रतिपादन हुआ है, इस बात के लिए और एक चिन्ह हेतु लिंग बता रहे वज्रलिंगा। तो वज्रलिंग से भी यही मालूम पड़ता है कि मंत्र के द्वारा प्रतिपाद्य वायु ही है। इस बात को बोल रहा है पूर्व पक्षी।
तो वायु निमित्तम एव च महद भयानकम वज्रम उद्यम्यते। उस यदिदम किंच इसी वाक्य में, मंत्र में जो उत्तरार्ध में आया है कि महद भयम वज्रम उद्यतम, उठाए हुए वज्र है कि नहीं, महद भयम महाभयानक उठाया हुआ वज्र की तरह है वो प्राण। तो वो जो वज्र है, वो जो उठाया हुआ वज्र है, वह भी प्राण के निमित्त से है, क्योंकि प्राण के निमित्त से समस्त जगत चल रहा है। तो वज्र भी, वज्र की प्रवृत्ति भी किससे, प्राण के निमित्त से ही है, ये बात कर रहे हैं। प्राण के निमित्त से वज्र उठाया जाता है, ये कह रहे हैं। वायु निमित्तम एवं, वायु के निमित्त से ही महद भयानकम वज्रम, वज्रम का विशेषण है महद भयानकम, महाभयानक जो वज्र है वो उठाया जाता है, उसके लिए निमित्त प्राण वायु ही है, अर्थात प्राण ही है। ठीक है, तो वायु निमित्तम एवं च महद भयानकम वज्रम उद्यम्यते। ठीक, आगे वायौ ही पर्जन्य भावेन विवर्तमाने विद्युत स्तनयित्नो वृष्टि अशनयः विवर्तन्ते इति आचक्षते। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है वायौ ही, वायु के पूर्व में और एक वाक्य, वायु के पूर्व में, वायु ही इसके पूर्व में क्या कि वायोः अपि, वायोः अपि वज्रोद्यम हेतुत्वम, वज्रोद्यम हेतुत्वम कथम, कथम अर्धविराम तत्र आह वायौ ही। ठीक, आइए भाई, तो भाष्य में इसके पीछे वाले वाक्य में कहा कि महान भयानक वज्र भी वायु के निमित्त से ही उठाया जाता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि वज्र के उठाने के लिए कारण वायु है, ये भी कैसे, जरा समझाओ। तब वो पूर्व पक्षी बता रहा है कि वायु के निमित्त से वज्र आदि कैसे चलते हैं, उठाया जाता है, ये सब बात बता रहा है पूर्व पक्षी। क्या कर रहा है कि वायु ही पर्जन्य भावेन विवर्तमाने, थोड़ा अन्वय इतने शब्द का है, कैसे ही पर्जन्य भावेन, पीछे वायु विवर्तमाने ही, क्योंकि ये तो ही पर्जन्य भावेन, पर्जन्य रूप से, वृष्टि के रूप से, वर्षा के रूप से, वायु विवर्तमाने, विवर्तमाने शब्द का अर्थ लिखिए विपरिणामे, विपरिणामे, विवर्तमाने विपरिणामे। ठीक है, देखो भाई, ही क्योंकि पर्जन्य भाव से जब वायु ही विवर्तमान होता है, परिणत होता है, वायु का ही एक प्रकार से परिणाम है समस्त जगत, वृष्टि आदि भी। ठीक है, तो ही पर्जन्य भावेन वायु विवर्तमाने, वायु परिणत होने पर समस्त जगत वायु का ही परिणाम है। उस प्रकार पर्जन्य भाव से जब वायु परिणत होता है, विपरिणत होता है, तब क्या उत्पन्न होता है, विद्युत। जब वर्षा होती है तो उसी समय आकाश में बिजली भी चमकती है बहुत बार, तो विद्युत। और स्तनयित्नु, स्तनयित्नु शब्द का अर्थ होता है मेघ। ठीक है ना, देखो भाई, तो विवर्तमाने विद्युत, स्तनयित्नु में वृष्टि, और आगे आया अशनय, अशनि शब्द का अर्थ होता है वज्र। तो वज्र इत्यादि विवर्तन्ते, विवर्तन्ते अर्थात विवर्तित होता है, परिणत होता है। वायु ही जैसे कि इन सबका आकार धारण करता है, वायु इन रूप से परिणत होता है, ये कहना है। तो वही देखिए, विद्युत, स्तनयित्नु, वृष्टि, अशनयः विवर्तन्ते इति आचक्षते।
अचक्षते कथ्यते ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वायु ही सब कुछ है, वायु के निमित्त से सब जगत चल रहा है, अतः प्राण शब्द का अर्थ वायु ही करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। और आगे फिर बोलेंगे भाई कि उसी श्रुति में यदिदम किंच जगत, इस श्रुति में आगे आया है कि ये एतत् विदुः अमृतः ते भवन्ति, तो वायु को जानकर अमृत भाव को थोड़ी प्राप्त हो पाता है, वो कैसे लगाओगे फिर? यदि प्राण शब्द का अर्थ वायु करोगे तो तब उसका उत्तर दे रहे पूर्व पक्षी, वायु विज्ञानात् एव च इदम अमृतत्वम, वायु के वायु तत्व का ज्ञान होने से ही अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। अतः जो श्रुति में आया वह अंतिम पाद है कि ये एतत् विदुः अमृता ते भवन्ति, इस बात की भी संगति लग जाती है, क्योंकि वायु को जानने से अमृत भाव की प्राप्ति होती है। फिर पूछेंगे पूर्व पक्षी को कि वायु को जानने से अमृत भाव की प्राप्ति होती, इसके लिए प्रमाण क्या? तो वो श्रुति का प्रमाण दे रहा है पूर्व पक्षी। तथा ही श्रुत्यंतरम, कि अन्य श्रुति में ये बात कही है कि वायु को जान लेने से अमृत भाव की प्राप्ति होती है करके। कैसे? वो बता रहा है, वायु एव व्यष्टि, वायु समष्टि, अप पुनः मृत्युम जयति य एवं वेद इति, ये श्रुति दिया। तो श्रुति के पदों का थोड़ा है, वायु एव व्यष्टि, वायु समष्टि, यहां तक कीजिए, वायु समष्टि। उसके बाद अंतिम में यह एवं वेद, यह एवं वेद पीछे, पुनः मृत्युम पीछे, अप आगे जयति। ठीक है, इति हो गया अंतिम में। तो वायु एव व्यष्टि, वायु एव समष्टि, वायु ही व्यष्टि है मतलब विशेष है, समष्टि मतलब सामान्य है। व्यष्टि शब्द का अर्थ विशेष और समष्टि शब्द का अर्थ है सामान्य। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार वायु के व्यष्टि भाव को और वायु के समष्टि भाव को जान लेता है, यह एवं वेद जान लेता है, ऐसा वह व्यक्ति पुनः मृत्युम अपजयति, अर्थात मृत्यु के पार हो जाता है कि नहीं? अर्थात मृत्यु पर विजय कर लेता है। इसका मतलब अमृतत्व भाव को प्राप्त होता है वायु को जान लेने से। तो वो भी बात बैठ गई। तो श्रुति में जो बात बताई है कि प्राण से उत्पन्न होता है, प्राण के रहने पर ही चलता है जगत, और वो वज्र महाभय के लिए कारण है, वो वायु की महिमा बताई है, और जो इस वायु तत्व को जानता है वो अमृत भाव को प्राप्त होता है। सभी बात बैठ गई श्रुति की। अतः प्राण शब्द का अर्थ वायु ही लेना उचित है, न कि वायु को छोड़कर कोई ईश्वर आदि, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही देखिए हो गया नहीं। तो जयति इति आगे, तस्मात् उपसंहार हो रहा है पूर्व पक्षी के कथन का। तस्मात् वायु अयम यह प्रतिपत्तव्य इति, थोड़ा अन्वय, तस्मात् इह, उसके पीछे अयम, पीछे वायु, आगे प्रतिपत्तव्य इति। ठीक है, तस्मात् इसलिए, यह मतलब इस श्रुति में यह जो श्रुति है यदिदम किंच, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, यहां पर अयम वायु, अयम प्राण वायु ही है, अयम प्राण वायु प्रतिपत्तव्य, प्राण वायु ही है ऐसा समझना चाहिए। प्रतिपत्तव्य ज्ञातव्य, ठीक है, प्राण शब्द का अर्थ कोई ईश्वर आदि नहीं अपितु वायु ही है, यही समझना चाहिए, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। इति हो गया। आगे चलिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो एवं प्राप्ति इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत
अब सिद्धांती अपनी बात कह रहे हैं। एवं प्राप्ते ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये कह रहे सिद्धांती। एवं प्राप्ते ब्रह्म, क्या ब्रह्म एव इदम इह प्रतिपत्तव्यम, प्रतिज्ञा वाक्य, शब्दों का थोड़ा अन्वय। इह उसके पीछे इदम, उसके पीछे ब्रह्म एव, आगे प्रतिपत्तव्य। सिद्धांति करे इह अर्थात यदिदम किंच इत्यादि श्रुति में जो इदम प्राण शब्दितम, प्राण शब्द से कहा जाने वाला ब्रह्म एव प्रतिपत्तव्य, ब्रह्म ही समझना चाहिए। अर्थात प्राण मतलब यहां पर प्राण शब्द से क्या लेना, ब्रह्म। तो ब्रह्म से ही समस्त जगत उत्पन्न होता है और ब्रह्म की सत्ता से ही सब जगत की चेष्टा, कंपन, व्यापार हो रहा है और ब्रह्म अंतर्यामी है, अतः उसी के डर से सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं और उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से अमृत भाव की, मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है, सब संगति लग जाती है। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना। और इसके लिए और क्या आधार है, तो ये तो श्रुति यदिदम किंच, इसके पूर्व की श्रुति वहां उसमें भी ब्रह्म का ही वर्णन किया है, आगे वाला जो श्रुति वाक्य है उसमें भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। तब पीछे ब्रह्म का प्रतिपादन है, आगे ब्रह्म का प्रतिपादन है, बीच में ही वायु का प्रतिपादन कैसा हो पाएगा। अतः यहां पर प्राण शब्द का अर्थ वायु न करके प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना है। दूसरी बात, और बहुत सारे जगह प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया भी गया है, प्राण से प्राणम इत्यादि जगह प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा लिया भी गया है। अतः यदिदम किंच इत्यादि श्रुति में आया हुआ प्राण कोई वायु विशेष नहीं है, अपितु ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस बात को बोल रहे हैं कौन, सिद्धांती। तो वही दे रहे आगे, ब्रह्म एव इदम इह प्रतिपत्तव्यम। आगे कुतः, क्यों, प्रश्न, कुतः तो उत्तर दे रहे पूर्वोत्तरालोचनात्, एक हेतु, पूर्व उत्तर आलोचनात्। पूर्व मतलब किसके पूर्व, ये जो श्रुति है इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य यदिदम किंच जगत सर्वम इत्यादि, इसके पूर्व वाला श्रुति वाक्य का आलोचन करेंगे, विचार करेंगे और उत्तर वाक्य का भी विचार करेंगे। तो यही निश्चय होता है कि इस बीच वाले श्रुति में भी प्राण शब्द से ब्रह्म ही बताना है, बताना चाहती है श्रुति। ये बात पूर्वोत्तर आलोचनात्, क्या पूर्वोत्तर आलोचनात् इह ब्रह्म एव प्रतिपत्तव्यम, ऐसा पीछे से अनुवृत्ति, तो वाक्य पूरा हो जाता है कि पूर्वोत्तर आलोचना हेतु दिया ना, तो पूर्वोत्तर का आलोचन करने से यह निर्णय होता है कि यह मतलब इस श्रुति में प्राण शब्द से ब्रह्म का ही कथन किया गया है। ये बात आगे उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्वोत्तरयोः ही ग्रंथ भागयोः ब्रह्म एव निर्दिश्यमानम उपलभामहे। सिद्धांति कर रहे, तो शुरू के शब्दों को थोड़ा अन्वय, ही उसके पीछे पूर्वोत्तरयोः ग्रंथ भागयोः, आगे सरल है, पूर्वोत्तर ग्रंथ भाग ही मतलब क्योंकि ये तो ही पूर्वोत्तर ग्रंथ भागयो, पूर्व उत्तर, पूर्व मतलब यदिदम किंच, यह जो श्रुति है कठोपनिषद की 2:6-2, इसके पूर्व वाले मंत्रों को देखेंगे तो भी, और यदिदम किंच इस श्रुति के आगे वाले जो मंत्र है उसका भी विचार करेंगे, तब निर्णय होता है कि ये बीच वाली श्रुति में भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। ये बात फिर वो कौन है पूर्व की श्रुति, कौन है उत्तर श्रुति, उसका भी उल्लेख कर रहे भाष्यकार भगवान। तो पंक्ति देखिए, ही पूर्वोत्तरयो ग्रंथ भागयो हो, पूर्वोत्तर ग्रंथ भाग में ब्रह्म एव निर्दिश्यमानम उपलभामहे, है कि नहीं, ब्रह्म का ही निर्देश हुआ है, ब्रह्म का ही कथन हुआ है, ऐसी उपलब्धि होती है, उपलब्धि होती है। आगे
यदि पूर्वोत्तर ग्रंथ भाग में ब्रह्म का ही कथन हुआ है तो बीच में ही दूसरी किसी चीज का प्रतिपादन हो रहा है, ये कहना उचित नहीं। इसी बात को कह रहे आगे के वाक्य में, इह एव कथम अकस्मात् अंतराले वायु निर्दिश्यमानम प्रतिपद्येमहि। ठीक, थोड़ा अन्वय शब्दों का, इह एव एक दो शब्द छोड़ के आगे, अंतराले पीछे, अकस्मात आगे, वायु निर्दिश्यमान पीछे, कथम आगे, प्रतिपद्येमहि। ठीक, देखो भाई, तो पूर्व उत्तर भाग में यदि ब्रह्म का ही प्रतिपादन है तो यह एव, यह मतलब यदिदम किंच श्रुति में ही, अंतराले बीच में, आगे पीछे ब्रह्म का वर्णन, आगे ब्रह्म का प्रतिपादन, फिर अंतराले, अंतराले अर्थात मध्य में, बीच में, क्या, अकस्मात अचानक, कारणम विना, है कि नहीं, अकस्मात क्या, कि वायु निर्दिश्यमानम, वायु का निर्देश हो रहा है, कथम प्रतिपद्यमयी, कैसा हम समझे, जबकि यदिदम किंच श्रुति के पूर्व वाले मंत्र में भी ब्रह्म का प्रतिपादन है, आगे वाले मंत्र में भी ब्रह्म का प्रतिपादन है, तो इस बीच वाले मंत्र में ही वायु का निर्देश हुआ है, यह हम कैसा समझे, अर्थात समझ नहीं सकते, मान नहीं सकते ये बात। वायु एव निर्दिश्यमानम कथम प्रतिपद्येमहि, कैसे हम जाने ये बात। तो बोलेंगे ठीक है, तो बताओ हमको कि यह जो वाक्य यदिदम किंच, इसके पूर्व वाले मंत्र में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, कौन है वो पूर्व वाला मंत्र, उसको बताओ। फिर तब बता रहे आगे, पूर्वत्र तावत, पूर्व मंत्र में क्या है वो पूर्व वाला मंत्र, तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तद उ न अत्येति कश्चन, कठोपनिषद 2:6-1। और यदिदम किंच, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य यदिदम किंच इत्यादि, उसका नंबर क्या है 2:6-2, और इसका नंबर क्या है 2:6-1, अर्थात पूर्व वाला वाक्य हुआ। ठीक, अब इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय अर्थ देखते हैं। तो पूर्वार्ध सरल है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। फिर आगे, सर्वे लोकाः, सर्वे लोकाः पीछे, तस्मिन् श्रिताः, आगे अंतिम कश्चन, उसके पीछे तद उ न अत्येति। ठीक, देखो भाई, तो तद एव शुक्रम मतलब उसके पीछे संसार का मूल ब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन किया है। फिर इस मंत्र में कहा तदेव, जो संसार वृक्ष का मूल है, तदेव शुक्रम, वही शुक्र अर्थात स्वप्रकाश है, श्रुति का अर्थ कहेंगे बाद में, स्वयं प्रकाश रूप है। तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहते हैं, अर्थात अविनाशी कहते हैं, नाश नहीं होता है उसका। और तस्मिन् स्थिताः, सर्वे लोकाः तस्मिन् स्थिताः, समस्त पृथ्वी आदि लोक उसी के आश्रय से रहते, ब्रह्म के आश्रय से। और तद उ कश्चन, कश्चन तद उ न अत्येति, कोई भी उस परमात्मा का उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, ये बात बताई। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प, धूरेशा, दंड, माला, जितने भी प्रतीत हो रहे, वो कोई भी पदार्थ उस रज्जु को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जा नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि सभी का अधिष्ठान रज्जु है। उसी प्रकार सबका अधिष्ठान परमात्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म को छोड़कर कोई भी कहीं जा नहीं सकता, ये बताया है। अर्थात कुल मिलाकर क्या बताया कि पूर्व वाले मंत्र में ब्रह्म का प्रतिपादन है।
आगे वाले मंत्र में भी ब्रह्म का प्रतिपादन है। आगे वाला मंत्र आगे आएगा। पहले ये जो मंत्र है तदेव शुक्रम इत्यादि, इसका थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हैं। तो लिखिए प्रतीक तदेव बराबर यद अस्य संसार वृक्षस्य, यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम तदेव ब्रह्म, तदेव ब्रह्म शुक्रम, शुक्रम बराबर स्वप्रकाशम, पूर्ण विराम। आगे तद ब्रह्म, तद ब्रह्म बराबर सर्वमहत्वात् ब्रह्म, सर्वमहत्वात् ब्रह्म अर्धविराम। आगे तदेव ब्रह्म अमृतम, तदेव ब्रह्म अमृतम बराबर सत्यत्वात्, सत्यत्वात् अविनाश स्वभावम, अविनाश स्वभावम उच्यते बराबर कथ्यते, कथ्यते पूर्ण विराम। आगे सर्वे बराबर समस्ताः, समस्ताः। आगे लोकाः बराबर लोकाः बराबर पृथ्व्यादय चतुर्दश भुवनानि, पृथ्व्यादयः चतुर्दश भुवनानि चराचरात्मक जनाश्च, जनाश्च चराचरात्मक जनाश्च। आगे तस्मिन् प्रतीक है बराबर, तस्मिन् बराबर परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि, परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि श्रिताः, श्रिताः बराबर आश्रिताः, आश्रिताः अर्धविराम। आगे गंधर्व नगर, गंधर्व नगर मरीचि, मरीचि उदक माया समाह, माया समाह आश्रिताः इत्यर्थः, आश्रिताः इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे कश्चन बराबर कोपि पदार्थ, कोपि पदार्थ। आगे तद उ बराबर तद ब्रह्म, तद ब्रह्म। आगे नात्तेति, नात्तेति बराबर परित्यज्य न वर्तते, परित्यज्य न वर्तते अर्धविराम। यथा घटाधिकार्यम, घटाधिकार्यम मृदादिम परित्यज्य, मृदादिम परित्यज्य न वर्तते, न वर्तते तथा इत्यर्थः पूर्णविराम। इति
यदिदम किंच, यदिदम किंच को उद्धरण चिन्ह में, यदिदम किंच उद्धरण चिन्ह बन, इति अतः पूर्वम, इति अतः पूर्वम ब्रह्म निर्दिष्टम भवति, ब्रह्म निर्दिष्टम भवति। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो मूल में आया है तदेव श्रुति में, तो उसके पीछे यद इत्यादि आता है, तब कह रहे कि यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम, जो इस संसार वृक्ष का मूल है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म। कैसा? शुक्रम, शुक्रम का अर्थ कर दिया स्वप्रकाश। फिर आगे तद ब्रह्म, सर्व महत्व, सबसे बड़ा होने से वही ब्रह्म है। फिर अमृत शब्द आया, तदेव ब्रह्म अमृतम, अमृतम का अर्थ कर दिया सत्यत्वात्, सत्य होने के कारण, नित्य होने के कारण, अविनाश स्वभाव, अमृतम विनाश स्वभाव नहीं है उसका, अविनाश स्वभाव उच्चते नाम करते थे। फिर सर्वे लोका, सर्वे नाम समस्ता लोका, पृथ्व्यादय लोका, पृथ्व्यादिक चतुर्दश भुवनानि, ये सब लोग, और चराचरात्मक जो भी लोग है, मनुष्यादि सभी, जनाश्च तस्मिन्, मतलब परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, पारमार्थिक सत्यवान जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में श्रिता नाम आश्रिता, ब्रह्म के आश्रय से सब रह रहे हैं। किसकी तरह? उदाहरण, जैसे गंधर्व नगर कल्पित है और कल्पित वस्तु अधिष्ठान की बिना रह नहीं सकती, तो जैसे गंधर्व नगर का कोई आश्रय है, मरीचि उदक, मृगजल, उसका भी कोई आधार है, और माया, उसका भी कोई आधार है, उसकी तरह जैसे इनका कोई न कोई आश्रय है, उसी प्रकार इस समस्त जगत का आश्रय वो परमात्मा ब्रह्म ही है, ये कहा। कश्चन, कोपि पदार्थ, कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी, तदु, तदु मतलब तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को छोड़कर, न आत्तेति, उस ब्रह्म को छोड़कर रह नहीं सकता, क्योंकि सबका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म, परमात्मा ही है। परित्यज्य न वर्तते, जैसे हम लोग मनुष्य लोग जी रहे हैं, पृथ्वी के आश्रय से ही रह रहे हैं, पृथ्वी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते, स्थूल व्यवहारिक दृष्टि से भी, है कि नहीं? कहीं भी जाएंगे, सोएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पर ही रहेंगे। विमान में भी बैठेंगे तो भी विमान भी क्या है? पृथ्वी का ही तो भाग है, ठीक है कि नहीं? तो पृथ्वी को छोड़कर जा नहीं सकते ये शरीर को लेकर। उसी प्रकार ये समस्त जगत भुवन परमात्मा को छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता है, क्योंकि ये सब कल्पित है, और कल्पित वस्तु अधिष्ठान को छोड़कर रह नहीं सकती। वही करे परित्यज्य न वर्तते, और सबका कारण भी है परमात्मा, और कारण को छोड़कर कार्य रह नहीं सकता। उदाहरण दिया, यथा घटाधिकार्यम मृदादिम परित्यज्य न वर्तते, घट घटात्मक कार्य है, और वो कहेगा घट कि मैं बहुत दिन हो गया मिट्टी के आश्रय से रह रहा हूं, अब नहीं रहूंगा, मिट्टी को छोड़कर और कहीं चला जाऊंगा। तो मिट्टी को छोड़कर कहीं रह सकता है क्या? उसकी स्थिति हो सकती है क्या घट की? नहीं हो सकती है। मिट्टी को छोड़कर जा ही नहीं सकता है वो, क्योंकि मिट्टी उसका उपादान कारण है। उस प्रकार सभी लोग उसका उपादान कारण परमात्मा होने के कारण उस परमात्मा को छोड़कर कहीं भी कोई भी कहीं भी जा नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ उसको छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता। मृदादिम परित्यज्य न वर्तते तथा इत्यर्थ। इति इस प्रकार यदिदम किंच, यह जो मंत्र है इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, इति अतः पूर्वम, इस वाक्य के पूर्व के मंत्र में ब्रह्म निर्दिष्टम होगा, ब्रह्म का ही निर्देश हुआ है पूर्व में, फिर आगे भी ब्रह्म का ही निर्देश हुआ है, तो बीच में ही वायु का निर्देश कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता, ये कहना है। तो आइए फिर मूल में, तो इति ब्रह्म निर्दिष्टम, इस प्रकार पूर्व के वाक्य में ब्रह्म का निर्देश हुआ है, इस बात को बताया। ठीक है, आगे चलिए। तब एव इह अपि सन्निधानात् जगत सर्वं प्राणे एजति इति च लोकाश्रयत्व प्रतिभिज्ञानात् निर्दिष्टम इति गम्यते। ठीक है, इस वाक्य का थोड़ा अन्वय करते हैं, तो कैसे देखिए।
इह अपि, तदेव को छोड़कर आगे लेंगे इह अपि। आगे सन्निधानात्, फिर एक शब्द छोड़कर आगे सर्वम, पीछे जगत, आगे प्राणे एजति इति च लोकाश्रयत्व प्रत्यभिज्ञानात्, पीछे आइए तदेव, फिर अंतिम में निर्दिष्टम इति गम्यते। हो गया। देखिए भाई, मुख्य वाक्य इतना ही है कि इह अपि तदेव निर्दिष्टम इति गम्यते। इह अपि, इह अस्मिन् मंत्रे अपि, यदिदम किंच, इस मंत्र में भी उसी ब्रह्म का उपदेश हुआ है, ऐसा जाना जाता है। निर्दिष्टम इति गम्यते। कैसे, क्यों, तब कह रहे एक बात, इह अपि सन्निधानात्, क्योंकि पीछे के मंत्र में ब्रह्म का प्रतिपादन है और उसके सन्निहित वो दूसरा मंत्र है आगे वाला यदिदम किंच, तो सन्निधान रूप प्रमाण से, ठीक है ना। क्या, तो कह रहे सर्वम जगत प्राणे एजति, समस्त जगत प्राण के रहते ही कंपित हो रहा है, चल रहा है, व्यापार कर रहा है। और समस्त जगत का आश्रय किसको बताया है? समस्त जगत का आश्रय कौन बताया है? ब्रह्म, परमात्मा को ही बताया है कि नहीं? वही कह रहे। तो सर्वम जगत प्राणी एजति इति च, ये बात बताइए। और दो बात हो गई, एक तो सन्निधान रूप प्रमाण हुआ, और सभी प्राण के रहने पर ही अपना व्यापार करता है, ये दूसरी बात हुई। और सब ये सब अपना व्यापार करते परमात्मा के रहने पर ही करते, ऐसा बताया है बहुत जगह। अतः प्राण शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही लेना है। क्यों? कि लोकाश्रयत्व प्रत्यभिज्ञानात्, सभी लोगों का आश्रय परमात्मा ही बताया है, उसी की प्रतिविज्ञान यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो लोकाश्रयत्व प्रतिविज्ञानात् तदेव, तदेव तद ब्रह्म एव निर्दिष्टम इति गम्यते, यहां पर भी उसी ब्रह्म का निर्देश हुआ है, यही जाना जाता है। ठीक है, आइए फिर आगे, प्राण शब्द अपि अयम परमात्मनि एव प्रयुक्त, और युक्ति दे रहे हैं कि इस श्रुति में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है इस बात को सिद्ध करने के लिए। तो क्या युक्ति दे रहे हैं? प्राण शब्द इत्यादि। उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, प्राण श्रुत्या प्राण श्रुत्या, कौंस में लिखिए प्राण शब्देन, कौंस बंद, आगे मुख्य प्राणे सिद्धे, मुख्य प्राणे सिद्धे, मुख्य प्राणे सिद्धे कथम प्रकरणादिना, कथम प्रकरणादिना अर्थांतरधीहि, अर्थांतरधीहि इति आशंक्य, इति आशंक्य आह प्राण शब्द इति, आशंक्य आह प्राण शब्द इति। हो गया। देखिए भैया, पूर्व पक्षी कोई कहेगा कि प्राण श्रुत्या अर्थात प्राण शब्द है ना, अर्थात यदिदम किंच, इस श्रुति में साक्षात प्राण शब्द का निर्देश हुआ है, प्राण शब्द आया हुआ है, तो प्राण शब्द से मुख्य प्राण ही लेना चाहिए, उसको छोड़कर प्रकरण के बल पर, क्योंकि पीछे ब्रह्म का प्रतिपादन है, आगे ब्रह्म का प्रतिपादन है, ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, तो प्रकरण के बल पर आप कैसे प्राण शब्द का मुख्य अर्थ छोड़कर गौण अर्थ, दूसरा अर्थ ले रहे, ब्रह्म अर्थ ले रहे हो? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो प्राण श्रुत्या मुख्य प्राणी सिद्धे, प्राण शब्द से मुख्य प्राण सिद्ध होने पर, वायु अर्थ सिद्ध होने पर कथम प्रकरणादि ना अर्थांतर दी, प्रकरणादि के द्वारा अर्थांतर दी, अन्य अर्थ, प्राण शब्द का अन्य अर्थ ब्रह्मरूप अर्थ कैसा ले रहे हो? इति आशंक्य, ऐसे यदि शंका करता है पूर्व पक्षी, तब तो उसके लिए उत्तर दे रहे भाष्यकार भगवान, प्राण शब्द अपि अयम इत्यादि।
तो देखिए, प्राण शब्द अपि अयम परमात्मनि एव प्रयुक्त। थोड़ा अन्वय, अयम पीछे, प्राण शब्द अपि, अयम प्राण शब्द अपि परमात्मनि एव प्रयुक्त। ठीक है ना? तो भले प्राण शब्द का उल्लेख हुआ है, किंतु प्राण शब्द परमात्मा में ही प्रयुक्त हुआ है, न कि वायु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और बहुत जगह प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा लिया जाता है, जैसे दे रहे आगे, प्राणस्य प्राणम बृहदारण्य 4:4-18। प्राण का भी प्राण है, तो पहले प्राण शब्द का अर्थ वायु, दूसरे प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा। तो वायु रूप जो प्राण है उसका भी वो क्या है? प्राण है, अर्थात उसी की सत्ता से इसकी सत्ता है। तो प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा भी लिया गया। तो प्राणस्य प्राणम इति दर्शनात्, अतः प्राण शब्द का प्रयोग परमात्मा में भी होता है। अतः प्राण शब्द का अर्थ वायु ऐसा मत करो, ये कह रहे हैं सिद्धांती। आगे अब और बता रहे सूत्र के माध्यम से, अब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं और पूर्व पक्षी को, एज इत्रुत्वम अपि इदम परमात्मनः एव उपपद्यते न वायु मात्रस्य। ठीक है, तो एज इत्रुत्वम, उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य अवतरण, सौत्रलिंगम व्याचष्टे। सौत्रलिंगम व्याचष्टे एज इत्रुत्वम इति। ठीक है ना? सौत्रलिंगम तो सूत्र में प्रतिपादित जो लिंग है, कंपन वगैरह, उसकी व्याख्या अब कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। आइए मूल में, एजयितृत्वम अपि इदम परमात्मन एव उपपद्यते, अर्धविराम, न वायु मात्रस्य। शुरू के शब्दों का थोड़ा अन्वय, इदम पीछे आइए, एजयितृत्वम अपि, एजयितृत्वम अपि, आगे परमात्मन, सरल आगे, यह एजयितृत्व भी, एजयितृत्व मतलब क्या? एजयितृत्वम, इसका अर्थ लिखिए, कंपन कर्तृत्वम, कंपन कर्तृत्वम, अर्थात कंपन को कराने वाला। ठीक है, देखिए, इदम एजयितृत्वम अपि, ये कंपन कर्तृत्व भी परमात्मा एव उपपद्यते, परमात्मा ही उत्पन्न हो जाता है। अर्थात परमात्मा की सत्ता से ही सब जगत अपना अपना व्यापार कर रहा है, न कि वायु की सत्ता से, ये कहना। क्योंकि वायु भी स्वयं क्या है? जड़ है। और आगे प्रमाण देकर भी कह रहे कि प्राण वायु की सत्ता से नहीं सब कुछ चलता है, अभी तो परमात्मा की सत्ता से सब कुछ चलता है। देखिए, इदम एजयितृत्वम परमात्मन एव उपपद्यते, अर्धविराम, न वायु मात्रस्य, वायु के निमित्त से ये कंपन कर्तृत्व नहीं है। परमात्मन एव उपपद्यते, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, वायु सहितस्य, वायु सहितस्य सर्वस्य जगतः, सर्वस्य जगतः कंपन श्रवणात्, कंपन श्रवणात् अपि प्राणः परमात्मा एव भवति, प्राणः परमात्मा एव भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, वायु सहित सर्वस्य जगत, वायु सहित समस्त जगत का जो कंपन है कि नहीं? तो समस्त जगत का कंपन बताया जाता है, वायु सहित वायु का भी कंपन। तो वायु का भी कंपन कराने वाला कौन है? परमात्मा ही है। यदि वायु के निमित्त से सबका कंपन होता तो वायु का कंपन वो किससे, फिर ये प्रश्न उपस्थित होगा। अतः वायु सहित समस्त जगत का कंपन सुनाई श्रुति बताती है, इसका मतलब समस्त जगत का कंपन व्यापार कराने वाला कोई दूसरा ही है। वो कौन है? वो परमात्मा है। वही
तो वायु सहित से सर्वस्य जगत कंपन श्रवणात् इति अपि, श्रवणात् अपि ऐसी श्रुति बताती, इसलिए भी प्राण परमात्मा एव भवति, प्राण परमात्मा ही है। आइए मूल में, इदम एजितृत्वम अपि परमात्मन एव उपपद्यते न वायु मात्र से तथा च उक्तम, ऐसी श्रुति भी बताती है। क्या बताती है श्रुति? श्रुति दे रही कठोपनिषद में, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। कठोपनिषद 2:5-5। पदच्छेद करता हूं, फिर अन्वय। न प्राणेन न अपानेन मर्त्य जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। अब थोड़ा अन्वय। कश्चन पीछे, मर्त्य पीछे, प्राणेन न, आगे अपानेन पीछे न जीवति, आगे तू, आगे यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ, यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ पीछे, इतरेण आगे जीवंती। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कश्चन मर्त्य, कोई भी मर्त्य, मरणशील प्राणी, कोई भी मनुष्य, जीव, प्राणी, कोई भी, क्या प्राणेन न जीवति, केवल प्राण की सत्ता से जीवित नहीं है। अपानेन न जीवति, अपान की सत्ता से जीवित नहीं है। फिर किससे जीवित है? तू, किंतु यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, यस्मिन जिसमें, एतौ, एतौ प्राण अपान, अपान है कि नहीं? अपान प्राण, ये दोनों, क्या ये दोनों जिसमें आश्रित है, ऐसा तो इतर अर्थात परमात्मा उससे जीवित है, न कि प्राण के सत्ता से, न कि अपान की सत्ता से। ठीक है। तो यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, एतौ प्राणापानौ, प्राण और अपानौ ये दोनों जिसमें आश्रित है, ऐसा तो इतर परमात्मा उससे सब प्राणी जीवित है कि नहीं? ये बात बताइए। इति, तो कुल मिलाकर इसमें भी क्या बताया? परमात्मा की सत्ता से ही सब बताया, न कि प्राण की, वायु की सत्ता से। ये बात कही, क्योंकि वो वायु भी स्वयं क्या है? उस परमात्मा के आश्रित है, ये कहना। तो ये बताया भाई कि इस अधिकरण का विचार वाक्य के विषय जो, विचार विषय वाक्य जो है यदिदम, उसके पूर्व में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, और उत्तर आगे भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वो कैसे? वो दे रहे आगे, उत्तरत्र अपि, मतलब आगे वाले वाक्यों में भी। तो क्या है वो आगे वाला वाक्य? भयात् अस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयात् इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद 2:6-3। और यदिदम किंच, इसका नंबर क्या है? 2:6-2, और ये क्या है? 2:6-3, उत्तर वाक्य है, आगे वाला वाक्य है। तो देखिए फिर पदच्छेद अन्वय, पहला पदच्छेद। भयात् अस्य अग्निः तपति, भयात् तपति सूर्य, भयात् इंद्रः च वायुः च मृत्युः धावति पंचमः। ठीक। अन्वय, अस्य भयात्, अस्य पीछे आइए, भयात् अग्निः तपति, आगे भयात्, आगे सूर्य, पीछे तपति, आगे भयात् इंद्रः वायुः च, आगे पंचमः मृत्युः धावति। ठीक है। आइए भाई अर्थ देखिए, क्या कि अस्य भयात्, इस परमात्मा के डर से ही अग्नि तपति, अग्नि तपायमान होता है। भयात् सूर्य तपति, उस परमात्मा के डर से ही सूर्य तपायमान है, ताप गर्म है, तप तपायमान है।
है कि नहीं। और कह रहे आगे कि भयात, उस परमात्मा के डर से इंद्र और वायु, वायु भी आया कि नहीं, वायु भी उस परमात्मा के डर से अपना काम कर रहा है। तो भयात इंद्र वायुश्च धावती, वायु दौड़ रहा है कि नहीं। और पंचमा मृत्यु धावती, पांचवा मृत्यु वो भी दौड़ रहा है। पांचवा मृत्यु में पंचमत्व क्या है जी, तो पीछे चार बताए, कौन कौन, अग्नि, सूर्य, इंद्र और वायु। अतः पांचवा हुआ कौन, मृत्यु, यमराज, वो भी दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं मतलब क्या, नियम से अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त हो रहे हैं, डर से, किसके, उस परमात्मा के डर से, ये कहना। आइए आगे हो गया ना ये, हाँ। आगे, इति ब्रह्म एव निर्देक्षते, अर्धविराम, न वायु। इति मतलब इस प्रकार उत्तर वाक्य में भी ब्रह्म एव निर्देक्षते, ब्रह्म का ही निर्देश हो रहा है, न वायु, वायु का निर्देश नहीं हो रहा है। तो यदिदम किंच, यह जो श्रुति वाक्य है, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, उसके पूर्व वाले वाक्य में ब्रह्म का प्रतिपादन है, आगे वाले वाक्य में भी ब्रह्म का निर्देश है, तो बीच में ही वायु का निर्देश कैसा होगा, फिर नहीं हो सकता। अतः यदिदम किंच, इस श्रुति में भले प्राण शब्द आया हो तो भी उस प्राण शब्द का अर्थ वायु नहीं है, अपितु परमात्मा ही है, ये कह रहे सिद्धांती। ठीक है, आइए आगे। सवायुकस्य जगत भय हेतुत्व अभिधानात्, ठीक है ना। तो सवायुकस्य, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, कथम अत्र ब्रह्मोक्तम, कथम अत्र ब्रह्मोक्तम, ब्रह्म उक्तम, अर्धविराम, अर्धविराम, वायु एव, वायु एव अग्न्यादि भय कारणम, अग्न्यादि भय कारणम किम न स्यात्, किम न स्यात्, अर्धविराम, तत्र आह सवायुकस्य इति। ठीक है, देखिए भैया, कथम अत्र ब्रह्म उक्तम, मतलब ये जो पीछे का वाक्य हुआ कि नहीं, भयात, भयात अस्य अग्निस्तपति, भयात तपति सूर्य इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। कैसे, कैसे आपने जाना, ऐसा पूछ रहा है पूर्व पक्षी। कथम अत्र ब्रह्मोक्तम, ब्रह्म का कथन हुआ, ऐसा मानने की अपेक्षा एक मानो ना, क्या, वायु एव अग्नि भय कारण, अग्नि सूर्य आदि के भय के लिए कारण वायु को ही मान लो। इस वाक्य में भयात अस्य अग्निस्तपति इत्यादि वाक्य में वायु का प्रतिपादन हुआ, ऐसा मानो। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे क्या, कि सवायुकस्य जगत, वायु को हम तब मानते जब इस श्रुति वाक्य में वायु का निर्देश न होता तब। किंतु जैसे भय के कारण अग्नि तप रहा है, भय के कारण सूर्य तप रहा है, उसी प्रकार भय के कारण इंद्र और वायु भी अपना काम कर रहा है। तो वायु भी भय के कारण काम कर रहा है, इसका मतलब वायु का निर्देश नहीं है कि मतलब वायु के डर से सब काम कर रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं होगा ना, क्योंकि वायु भी किसी के डर से चल रहा है, इसका मतलब परमात्मा का ही निर्देश हुआ है। ये बात बताने के लिए ये वाक्य आया, सवायुकस्य जगत, वायु सहित जगत के लिए, वायु सवायुकस्य जगत भय हेतुत्व विधानात्, सवायुकस्य मतलब वायु सहित जगत का भय के लिए कारण बताया है परमात्मा को, वायु सहित। यदि वायु का उल्लेख नहीं होता तब कदाचित पूर्व पक्ष बोल सकता था कि सबके लिए डर है, किसको, किसका, वायु का। किंतु वायु का डर ऐसा नहीं आप कह सकते, क्योंकि वायु को भी उस परमात्मा का क्या है, डर है। ये बात, सवायुकस्य जगत भय हेतुत्व विधानात्, क्या, ब्रह्म एव प्रतिपादितम अस्मिन् वाक्ये, है कि भयादस्य अग्निस्तपति, इस वाक्य में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, ऐसा समझना, तब वाक्य पूरा हुआ।
स वायुकस्य जगतः भय हेतुत्व विधानात्, क्या अस्मिन् वाक्ये ब्रह्म एव प्रतिपादितम इति शेषः, ऐसा समझना। आगे चलिए। तद एव इह अपि सन्निधानात् महद्भयं वज्रम उद्यतम इति च भय हेतुत्व प्रतिविज्ञानात् निर्दिष्टम इति गम्यते। ठीक है, अब ये जो वाक्य आ रहा है कि नहीं, तद एव यह, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, प्रकरण अनुगृहित, प्रकरणानुगृहित, प्रकरणानुगृहित भय हेतुत्व लिंग, भय हेतुत्व लिंग प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञानात् प्रकृते, प्रकृते ब्रह्मोक्ति ही अस्ति, ब्रह्मोक्ति ही अस्ति इति आह, इति आह तदेव इति। अर्थ देखिए भाई, प्रकरणानुगृहित भय हेतुत्व लिंग प्रत्यभिज्ञानात्, प्रकरण ब्रह्म का ही है और प्रकरण से अनुगृहित जो लिंग भय हेतुत्व रूप लिंग, उनसे उनकी प्रतिविज्ञा हो रही है। अतः प्रकृते, प्रकृत में ब्रह्मोक्ति ही है, ब्रह्म का ही कथन है, इस बात को कह रहे अब तदेव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति पढ़ता हूं, तद एव इह अपि, मतलब इह अपि नहीं, हाँ पूरा पूरा वाक्य पढ़ता हूं पहले, बाद में अन्वय, अन्वय थोड़ा ये, तद एव इह अपि सन्निधानात् महत् भयम वज्रम उद्यतम इति च भय हेतुत्व प्रत्यभिज्ञानात् निर्दिष्टम इति गम्यते। तो कैसा पढ़ेंगे, इह अपि, सरल आगे, सन्निधानात् महत् भयम वज्रम उद्यतम इति च भय हेतुत्व प्रत्यभिज्ञानात्, फिर पीछे आइए शुरू में, तद एव निर्दिष्टम इति गम्यते, तद एव निर्दिष्टम इति गम्यते। देखो भाई, इह अपि, यहां पर भी मतलब इस वाक्य में भी, यदिदम किंच इत्यादि वाक्य में भी, क्या जी, सन्निधानात् है कि नहीं, सन्निधानात् का अर्थ करिए प्रकरणात्, प्रकरण रूप प्रमाण के बल पर, और महत् भयम वज्रम उद्यतम, ये भी कहा है वहां पर, तो उठाए हुए महाभयानक वज्र की तरह, ऐसा कहा है। इति च भय हेतुत्व प्रतिविज्ञानात्, है कि नहीं, जैसे भयात् अस्य अग्निस्तपति, भय के लिए कारण परमात्मा बताया है, और उसी की प्रतिविज्ञा यहां हो रही है, महत् भयम वज्रम उद्यतम इति च भय हेतुत्व प्रत्यभिज्ञानात्, भय हेतुत्व की प्रतिविज्ञान हो रहा है। इस दो हेतुओं से, एक तो प्रकरण के बल पर और भय हेतुत्व लिंग से, प्रतिविज्ञान से भी, तदेव निर्दिष्टम इति गम्यते, तदेव, तदेव ब्रह्म एव निर्दिष्टम उपदिष्टम गम्यते ज्ञायते, जाना जाता है, उस ब्रह्म का ही यहां पर प्रतिपादन हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है जी, आइए। तो फिर कोई बोलेगा भाई उस परमात्मा के लिए, प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा हुआ, फिर परमात्मा के लिए वज्र शब्द का प्रयोग कैसा होगा? फिर वायु के लिए तो वज्र शब्द का प्रयोग होना ठीक था, क्योंकि वायु की वो महिमा है, किंतु परमात्मा के लिए फिर वज्र शब्द का, उद्यतम वज्रम, उठाए हुए वज्र की तरह, ऐसा कैसा बताया? तब उसके लिए उत्तर दे रहे आगे, तो वज्र शब्द अपि अयाम भय हेतुत्व सामान्य प्रयुक्त मिला। तो ये जो पंक्ति है ना, वज्र शब्द इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, ब्रह्मणि वज्र शब्द, ब्रह्मणि
वज्र शब्द कथम प्रश्न इति आशंक्य गौणः इति आह वज्र शब्द इति। ठीक है, प्रश्न क्या कि ब्रह्म में फिर वज्र शब्द का प्रयोग कैसे? यदि प्राण शब्द का ब्रह्म करोगे, फिर आगे आया उसी श्रुति में उद्यतम वज्रम, उठाए वज्र की तरह, वो परमात्मा को बताया, तो परमात्मा के लिए वज्र शब्द का प्रयोग कैसा हो रहा है फिर? ये प्रश्न। तो ब्रह्मणि वज्र शब्द कथम इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे गौण है, वो गुण को लेकर है, वो कैसे? तब स्पष्ट कर रहे भाष्यकार भगवान। वज्र शब्द अपि अयम, कैसा पढ़ेंगे? अयम वज्र शब्द अपि, ऐसा अन्वय। अयम वज्र शब्द अपि, आगे भय हेतुत्व सामान्य प्रयुक्त। यह वज्र शब्द भी जो प्रयुक्त हुआ है वो इसलिए कि भय हेतुत्व सामान्य, जैसे वज्र, इंद्र का वज्र भय के लिए कारण है, उस प्रकार वो परमात्मा भी भय के लिए कारण है, इसलिए उस परमात्मा में वज्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ये कहा भय हेतुत्व सामान्य प्रयुक्त। लग गया? कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे आगे की पंक्ति में। तथा ही वज्रम उद्यतम मम एव शिरसि निपतेत् यदि अहम अस्य शासनम न कुर्याम इति अनेन भयेन जनः नियमेन राजादि शासने प्रवर्तते। एवं इदम अग्नि वायु सूर्यादिकम जगत् अस्मात् एव ब्रह्मण बिभ्यत् नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तते इति भयानकम वज्रोपमितम ब्रह्म। हो गया? अर्थ देखिए, सरल है कि यथा ही मिला। तो थोड़ा देखिए, पंक्ति पुनः पढ़ता हूं, आदि पंक्ति पढ़ता हूं। यथा ही वज्रम उद्यतम ममएव शिरसि निपतेत् यदि अहम अस्य शासनम न कुर्याम इति। इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय शुरू से। यथा ही, दो चार शब्द छोड़कर आगे, यदि अहम अस्य शासनम न कुर्याम, यदि अहम अस्य शासनम न कुर्याम, ये चाहिए। उद्यतम वज्रम, आगे मम एव शिरसि निपतेत्, मम एव शिरसि निपतेत्, आगे इति अनेन भयेन, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, जिस प्रकार की यथा ही, समझ लीजिए किसी ने वज्र उठाया है, शस्त्रादि कोई उठाया है, या नियम किया है, दंडक है कि नहीं, क्या कि दोपहर में 12 बजे घंटी बजने के बाद सब लोगों को पंक्ति में भोजन के लिए आना ही है, नहीं आएंगे तो 2 दिन खाने को कुछ नहीं देंगे। ये दंड, ये वज्र है। ठीक है, तो फिर हर एक व्यक्ति सोचेगा, अरे भाई मैं नहीं जाऊंगा 12 बजे थाली लेकर भोजन के लिए, तो हो सकता है ये दंड मेरे माथे पर गिर जाएगा कि 2 दिन मुझे खाने को नहीं मिलेगा। उस डर से सब लोग 12 बजे भूख हो चाहे ना हो, जाना ही पड़ता है, जाते ही है, जाएंगे ही, लगता है कि नहीं। उस प्रकार वही दे रहे दृष्टांत। यथा ही क्या, यदि अहम अस्य शासनम न कुर्याम, मैं इसका शासन, शासन मतलब आज्ञा, इसकी आज्ञा न मानूं, न कुर्याम, तो क्या उद्यतम वज्रम, उठाया हुआ वज्र, मम एव शिरसि निपतेत्, मेरे सिर पर आकर गिरेगा यदि मैं इसकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो, शासन नहीं मानूंगा तो, है कि नहीं। इति अनेन भयन, इस प्रकार के भय से, डर से, जनः लोक नियमेन राजादि शासने प्रवर्तते, सभी लोग राजादि के शासन में, आज्ञा में क्या होते, प्रवृत्त होते हैं, डर से। राजादि शासने प्रवर्तते। एवं, ये तो दृष्टांत हुआ। एवं इदम अग्नि, यह अग्नि, वायु, सूर्यादिकम जगत, सूर्यादिक समस्त जगत, अस्मादेव ब्रह्मण बिभ्येत्, इसी ब्रह्म से डरता हुआ,
ये सब डरते हुए नियमेन स्व व्यापारे प्रवर्तते, नियम से अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि सब कुछ जगत नियमेन स्व व्यापारे प्रवर्तते, लग गया। इति इस प्रकार भयानकम वज्र, वज्र कैसा है? भयानक है, और उसकी उपमा दी है किसको? परमात्मा को, है कि नहीं? क्योंकि वज्र के डर से जैसे लोग शासन आज्ञा मानते हैं, उस प्रकार उस परमात्मा के डर से ही सब सूर्य चंद्र आदि समस्त जगत अपना अपना व्यापार कर रहा है। अतः सादृश्य होने के कारण उपमा दी है वज्र की, किसको? परमात्मा को। ये बात इति प्रश्न क्या था कि परमात्मा में वज्र शब्द का प्रयोग कैसा? तो कह दिया गौण प्रयोग है, उपमा दी है, तुल्यता बताई है, ठीक है ना? ये बात इति भयानकम वज्रोपमिताम, ठीक है ना जी? वज्र की उपमा दी है, तुलना बताई है। उपमिताम ब्रह्म, हो गया। आगे चलिए। तथा च ब्रह्म विषयम श्रुत्यंतरम, ठीक है ना? अन्य श्रुति में भी भय के लिए कारण ब्रह्म ही है, इस बात को बताया है। जैसे कठोपनिषद में बताया कि नहीं, क्या कि भयात अस्य अग्निस्तपति इत्यादि, उस प्रकार अन्य श्रुति अर्थात तैत्तरीय उपनिषद में भी यही बात बताया है कि परमात्मा के डर से ही सब कुछ प्रवृत्त हो रहे करके, वही दे रहे। तथा च ब्रह्म विषयम श्रुत्यंतरम, ब्रह्म को बताने वाले अन्य श्रुति भी है। क्या? भीषास्मात् वात पवते, भीषोदेति सूर्यः, भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तैत्तरीयोपनिषद 8:1। पदच्छेद करता हूं। भीषा अस्मात् वातः पवते, भीषा उदेति सूर्यः, भीषा अस्मात् अग्निः च इंद्रः च मृत्यु धावति पंचमः इति। ठीक है, देखिए भाई, अन्वय अस्मात् भीषा वातः पवते, अस्मात् भीषा वातः पवते। आगे भीषा सूर्यः उदेति, भीषा सूर्यः उदेति। आगे अस्मात् भीषा अग्निः च इंद्रः च पंचमः मृत्युः धावति। ठीक है, अर्थ देखिए। अस्मात् भीषा, भीषा मतलब भीषा मतलब भय, भय से, डर से। इस परमात्मा के डर से वात वायु, वात पवते, वायु चल रहा है, दौड़ रहा है। और भीषा सूर्य उदेति, उस परमात्मा के डर से सूर्य समय पर उदित होता है। यदि उसको किसी का डर नहीं रहता, परमात्मा का डर नहीं रहता, तो वो सोचता सूर्य क्या कि बहुत हजारों साल से समय पर मैं उदित होता हूं, चलो 2-4 दिन क्या कर लेता हूं, आराम विश्रांति कर लेता हूं, उदित होगा ही नहीं। कितना ऐसा होता है क्या? नहीं, उसको भी किसी का क्या है, डर है। भीषा सूर्य उदेति, अस्मात् भीषा, उस परमात्मा के डर से ही अग्नि इंद्र और पंचमा मृत्यु धावती। धावती का अन्वय सबके साथ, अग्नि धावती, इंद्र धावती और 5वां मृत्यु भी दौड़ रहा है। धावती, धावती मतलब क्या? धावती शब्द का अर्थ लिखिए। धावती मतलब इंद्रादयः स्वव्यापारेषु प्रवृत्ताः भवन्ति। इंद्रादयः स्वव्यापारेषु प्रवृत्ताः भवन्ति, पूर्ण विराम। उक्तान अपेक्ष मृत्योः पंचमत्वं भवति, मृत्योः पंचमत्वं भवति। ठीक है, देखिए भाई, अर्थ इंद्रादय धावती, दौड़ रहे मतलब क्या? इंद्रादि अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त हो रहे, ये बात हुई। और 5वां क्यों कहा मृत्यु को? तो पीछे 4 बताए, अतः 5वां हो गया कौन? मृत्यु।
उत्तानापेक्ष मृत्यु पंचमत्व भवति। हो गया। आइए चलिए, इति हो गया। कितने बाकी अभी हो जाएगा ना, ज्यादा तो नहीं। अमृतत्व फल श्रवणात् अपि ब्रह्म एव इदम इति गम्यते। ठीक है। और उसी श्रुति में इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य यदिदम किंच, उसमें अंतिम में क्या कहा है कि अमृताः ते भवन्ति, ये एतद् विदुः, इस परमात्मा को जो जानते वो अमृतत्व को प्राप्त होते। उससे भी पता चलता है कि यहाँ पर प्राण शब्द से परमात्मा ही है, वही दे रहे। देखिए, अमृतत्व फल श्रवणात् अपि, क्योंकि अमृतत्व फल ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही मिलता है, मोक्ष रूपी फल, न कि वायु के ज्ञान से। अतः भी निश्चय होता है कि प्राण शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा ही है। अमृतत्व फल श्रवणात् अपि ब्रह्म एव इदम, इदम प्राण शब्दितम, प्राण शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है। इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है। ठीक है, गम्यते ज्ञायते। क्यों, आगे बता रहे, ब्रह्म ज्ञानात् ही अमृतत्व प्राप्ति ही, ब्रह्म के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, न कि वायु आदि के ज्ञान से। अतः फल को देखते हुए भी निश्चय होता है कि प्राण शब्द से इस श्रुति में परमात्मा का ही उल्लेख है, न कि वायु का। ठीक, चलिए आगे। और ब्रह्म ज्ञान से ही अमृतत्व की मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। प्रमाण क्या, प्रमाण दे रहे, तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति मंत्र वर्णात्। ठीक है, तम एव विदित्वा, तम एव परमात्मानम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही अति मृत्युमेति, मृत्यु के पार चला जाता है, मृत्यु का उल्लंघन करता है, अर्थात अमर भाव को प्राप्त होता है, मोक्ष भाव को प्राप्त होता है। अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, अयनाय मोक्षाय, अन्य कोई मार्ग है नहीं। इति मंत्र वर्णात्, अर्थ ऐसा भी मंत्र है, प्रमाण दे दिया मंत्र का। मंत्र वर्णात् मतलब मंत्र है। और आगे फिर पूर्व पक्ष ने एक बात कही थी कि वायु की विज्ञान से भी अमृतत्व होता है कहीं कहीं पर, तब उसका उत्तर दे रहे आगे, यत्तु वायु विज्ञानात् क्वचित अमृतत्वम अभिहितम, जो कि बताया है कहीं पर, किसी स्थल पर बताया होगा कि वायु के ज्ञान से भी क्या होता है, अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। तब उसके लिए उत्तर दे रहे, अमृतत्वम अभिहितम तद अपेक्षिक, उत्तर दे दिया। वो जो अमृतत्व बताया ना वायु के ज्ञान से, वो अपेक्षिक है, अर्थात सापेक्ष अमृतत्व है, न कि निरपेक्ष अमृतत्व है ना। तद अपेक्षिकम। आगे चलिए, क्यों वो अपेक्षिक अमृतत्व है? जहां पर वायु के विज्ञान से अमृतत्व भाव बताया है वो अपेक्षिक है, सापेक्ष है। कैसे? कि उसी प्रकरण के दूसरे प्रकरण में, उसी आसपास में परमात्मा का उल्लेख करके सब कुछ बात बताइए, वही दे रहे आगे, तत्र एव प्रकरणांतर करणेन परमात्मानम अभिधाय अतो अन्यदार्थम इति वायवादे आर्तत्व अभिधानात्। ठीक है, तत्र एव, मिला पंक्ति, तत्र एव के पीछे एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, मिला ना। तस्य अपेक्षिकत्वे, तस्य अपेक्षिकत्वे हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह तत्र एव इति। ठीक है, आइए पीछे के वाक्य में क्या बताया भाष्य में, कि जहां कहीं वायु के विज्ञान से अमृतत्व भाव बताया है वह सापेक्ष है कि नहीं? कैसे सापेक्ष है वो? तस्य अपेक्षिकत्व, वो सापेक्ष है, इसके लिए हेतु बता रहे हैं इस वाक्य ने, तत्र एव इत्यादि वाक्य ने। तत्र एव मतलब कहा कि जहां पर वायु के ज्ञान से अमृतत्व भाव बताया है वहीं पर, उसी उपनिषद, वही प्रकरण में, बृहदारण्यक आदि में, तत्र एव प्रकरणांतर करणेन, दूसरे प्रकरण करके परमात्मा अभिदाय, उसी पास में पर दूसरे प्रकरण में परमात्मा का ही प्रतिपादन किया है, परमात्मा अभिदाय। फिर कहा है कि अतः अन्यत अर्थम, अतः अन्यत, अतः परमात्मन अन्यत भिन्नम आर्तम, आर्तम विनाशी, परमात्मा को छोड़कर सब कुछ क्या बताया? विनाशी बताया है।
अतः परमात्मा से भिन्न वायु भी हो गया। अतः वायु के ज्ञान से जो अमृत तत्व है वो सापेक्ष है, क्योंकि वायु भी कैसा है जी, विनाशशील है। तो उसके ज्ञान से निरपेक्ष अमृत तत्व की प्राप्ति कहां से होगी, अर्थात नहीं होगी। परमात्मानम अभिधाय अत अन्यत आर्तम, आर्त मतलब विनाशी इति, इस प्रकार वायवादे आर्तत्व विधानात्, वायवादिक में आर्तत्व, आर्तत्व विनाशित्व, अभिधानात् कथनात्, वायु आदि में विनाशित्व ही बताया गया है। लग गया। और आगे चलिए, और एक युक्ति दे रहे हैं कि श्रुति में परमात्मा का ही प्रतिपादन है, इस बात को बताने के लिए। क्या युक्ति दे रहे हैं अंतिम की, प्रकरणात् अपि अत्र परमात्मा निश्चय। ठीक है ना। तो प्रकरणात्, ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पीछे अवतरण के रूप में छोटा वाक्य, एजति वाक्ये, एजति वाक्ये ब्रह्म एव प्रतिपाद्यम, ब्रह्म एव प्रतिपाद्यम इत्यत्र मानांतरम आह, मानांतरम आह प्रकरणात् इति। ठीक है, देखिए भाई, एजति वाक्य, एजति वाक्य मतलब यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणी एजति, इस वाक्य में ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। इसके लिए और प्रमाण दे रहे हैं, प्रकरण रूप प्रमाण, कि कठोपनिषद में जो प्रकरण बताया है, चालू चलाया है, वो नचिकेता का प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और नचिकेता ने प्रश्न किया था परमात्मा के बारे में, है कि नहीं। तो ऐसा जो है वो तत्व, उसको हम बताइए, हमको बताइए आप। ऐसा नचिकेता ने कहा था कि जो धर्म से भिन्न है, अधर्म से भिन्न है, कार्य कारण से भिन्न है, ऐसे जिस तत्व को तुम समझते हो उस तत्व का उपदेश हमें कीजिए, अर्थात परमात्मा तत्व का उपदेश कीजिए। ऐसा जब नचिकेता ने प्रश्न किया, तब यमराज जी उसको उत्तर भी वैसे ही देंगे ना। परमात्मा को पूछे तो परमात्मा को ही बताएंगे। इससे भी सिद्ध होता है कि यदि इदम किंच, इस वाक्य में वायु का प्रतिपादन नहीं है, अपितु परमात्मा का ही प्रतिपादन है। वही करे प्रकरणात् अपि अत्र परमात्मा निश्चय, प्रकरण रूप प्रमाण से भी यहाँ पर इस वाक्य में परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है, ऐसा निश्चय होता है। क्या वो प्रकरण है, बता रहे, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद इति परमात्मन पृष्ठत्वात्। इस प्रकार परमात्मा के बारे में पूछा गया है। किसके द्वारा, नचिकेता ने पूछा, किसको, यमराज जी को। क्या पूछा कि हे यमराज जी महाराज, हमको आप उस तत्व को बताइए जो कि अन्यत्र धर्मात्, धर्म से भिन्न है, अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भिन्न है, अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात्, कृतात् कृतात् कार्य कारणात्, जो कि कार्य कारण से भी भिन्न है, अन्यत्र भूतात् भव्याच्च, भूतकालीन भविष्यकालीन पदार्थों से भी जो भिन्न है। इस प्रकार के यत् पश्यसि तत्वद, इस प्रकार के जिस तत्व को तुम समझते हो उस तत्व का उपदेश हमें कीजिए। इस प्रकार परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछा है नचिकेता ने, अतः यमराज ने उत्तर भी दिया, परमात्मा का ही स्वरूप बताया, न कि वायु का। अतः कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि यदि इदम किंच, इस वाक्य में भले प्राण शब्द का उल्लेख हो तो भी वहां पर प्राण शब्द का अर्थ वायु नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। ये बात हो गई, अर्थात परमात्मा की सत्ता से ही ये समस्त जगत कंपित हो रहा है, मतलब अपना अपना व्यापार कर रहा है, और परमात्मा को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता है। उसके डर से ही सब जगत चल रहा है, और उस परमात्मा तत्व को जो जानता है वो अमृत भाव को प्राप्त होता है। हो गया, ये बात हो गई। इसके साथ साथ इस 39 सूत्र का व्याख्या भाष्य पूरा हुआ, और उसके साथ साथ यह जो 10 नंबर का अधिकरण है, कौन सा अधिकरण, हाँ, कंपनाधिकरण, वो भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति।